नमस्ते दोस्तों। नवरात्रि के छठे दिन जब अधर्म का राक्षस महिषासुर त्रिलोकी में हाहाकार मचा रहा था, मां कात्यायनी का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। आइए सुने उस महायुद्ध की गाथा जहां मां ने अपने सिंह और तलवार से असुरों का नाश किया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। तैयार है इस रोमांचक कथा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। नवरात्रि के छठे दिन की कथा, मां कात्यायनी व्रत कथा। नमस्कार। नवरात्रि का छठा दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना के लिए समर्पित होता है। मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और विजय की देवी माना जाता है। यह कथा देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण से प्रेरित है, जहां मां का जन्म महर्षि कात्यायन की तपस्या से हुआ और उन्होंने महिषासुर का संहार किया। इस कथा का पाठ करने से भक्तों को शत्रुओं पर विजय मिलती है, विवाह की बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहा वर प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तैयार है इस रोमांचक कथा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। मां कात्यायनी का स्वरूप। नमस्कार। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा में मां कात्यायनी का स्वरूप सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह स्वरूप देवी दुर्गा की 9 शक्तियों में से छठा है, जो साहस, शक्ति और विजय का प्रतीक है। मां कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन की तपस्या से हुआ था और उनका नाम उनके पिता के नाम पर पड़ा। इस स्वरूप में मां को योद्धा देवी के रूप में देखा जाता है, जो अधर्म और असुरों का नाश करती हैं। अब हम इस स्वरूप को विस्तार से समझेंगे, जिसमें उनके भौतिक रूप, प्रतीकों, रंग, वाहन, हथियारों, मुद्राओं, नेत्रों, वस्त्रों और अन्य सभी पहलुओं का गहन वर्णन होगा। यह वर्णन पौराणिक ग्रंथों जैसे देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और स्कंद पुराण पर आधारित है, साथ ही विभिन्न विद्वानों की व्याख्याओं पर, ताकि आप मां के दिव्य रूप की गहराई समझ सकें। मां कात्यायनी के समग्र रूप का अवलोकन। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य, चमकीला और भव्य है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी ज्योति जो स्वर्ण की तरह चमकती हो, जो अंधकार को भेद कर प्रकाश फैलाती हो। उनका शरीर सुनहरा या सफेद रंग का होता है, जो शुद्धता और तेज का प्रतीक है। मां को अक्सर 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, हालांकि कुछ परंपराओं में उन्हें 10 भुजाओं वाली भी दिखाया जाता है। उनके नेत्र 3 होते हैं, जो ज्ञान, इच्छा और क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। मां का वाहन सिंह है, जो बल, साहस और राजसी शक्ति का प्रतीक है। वे सफेद या सुनहरे वस्त्र धारण करती हैं और उनके सिर पर मुकुट या जटा जूट होता है। भोग के रूप में शहद और दूध चढ़ाया जाता है, जो मधुरता और पोषण का संकेत देता है। यह स्वरूप इतना उग्र है कि असुर भी कांप जाते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह करुणा और सुरक्षा का स्रोत है। इस स्वरूप की उत्पत्ति की बात करें तो जब महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार किया, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव की संयुक्त शक्तियों से मां कात्यायनी का अवतरण हुआ। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया, इसलिए कात्यायनी नाम पड़ा। यह रूप योद्धा का है, जो नारी शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। पुराणों में वर्णित है कि मां का यह रूप इतना तेजस्वी है कि सूर्य भी फीका पड़ जाता है। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान होती है, जो विजय की आश्वासन देती है। शरीर की संरचना सुडौल और मजबूत है, जो युद्ध के लिए तैयार लगती है। कंधे चौड़े, कमर पतली और पैर मजबूत, सब कुछ शक्ति का प्रतीक। भुजाओं का विस्तृत वर्णन और प्रतीकवाद। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं उनके स्वरूप का मुख्य आकर्षण है। प्रत्येक भुजा एक अलग अर्थ रखती है और हिंदू दर्शन में गहन प्रतीकवाद से जुड़ी है। दाहिनी ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा क्या है? ये वो मुद्रा है जिसमें हथेली आगे की ओर खुली होती है, उंगलियां सीधी, और ये भक्तों को कहती हैं, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये मुद्रा भय का नाश करती है और जीवन की अनिश्चितताओं से मुक्ति प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं में जब देवता महिषासुर से भयभीत थे, तब मां की ये मुद्रा ने उन्हें आश्वासन दिया। प्रतीकात्मक रूप से ये आत्मविश्वास और निर्भीकता का संदेश देती है। आज के समय में जब लोग तनाव और चिंता से घिरे हैं, ये मुद्रा ध्यान के दौरान अपनाने से शांति मिलती है। दाहिनी निचली भुजा वर मुद्रा में है।
वर मुद्रा में हथेली नीचे की ओर होती है, जैसे वरदान बरस रहे हों। ये मुद्रा इच्छा पूर्ति की प्रतीक है। भक्त जो भी मांगते हैं, स्वास्थ्य, धन, संतान, विवाह, मां उसे प्रदान करती हैं। विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं इस मुद्रा से मनचाहा वर प्राप्त करती हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि मां की ये मुद्रा ब्रह्मांड की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। प्रतीकात्मक रूप से ये उदारता और दया का रूप है, जो बताता है कि देवी कठोर होते हुए भी करुणामयी हैं। अब बाईं ऊपरी भुजा में तलवार शोभित है। ये तलवार चांदी या स्वर्ण की बनी होती है। धार इतनी तेज कि पत्थर को भी काट दे। ये अधर्म, असत्य और बुराई का नाश करने वाली है। महिषासुर वध में मां ने इसी तलवार से असुरों का संहार किया। प्रतीकात्मक रूप से तलवार ज्ञान की है, जो अज्ञान के अंधकार को काटती है। योग शास्त्र में ये मन की वृत्तियों को नियंत्रित करने का प्रतीक है। कलाकृतियों में तलवार को लंबी और चमकदार दिखाया जाता है, जो देवी की योद्धा प्रकृति को उजागर करती है। बाईं निचली भुजा में कमल का पुष्प है। कमल की पंखुड़ियां खुली हुई, जो शुद्धता, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। कमल कीचड़ में उगकर भी शुद्ध रहता है। ठीक वैसे ही मां संसार की माया से अलग रहती हैं। ये पुष्प लक्ष्मी का भी प्रतीक है, इसलिए धन और सुख की प्राप्ति होती है। कुछ चित्रणों में कमल लाल या सफेद होता है, जो क्रमशः ऊर्जा और शांति दर्शाते हैं। कुछ परंपराओं में मां को 10 भुजाओं वाली दिखाया जाता है, जिसमें ढाल, त्रिशूल, धनुष, बाण आदि होते हैं। यह रूप और भी उग्र है, जो महाकाली से मिलता जुलता है। नेत्रों और मुखमंडल का वर्णन। मां कात्यायनी के 3 नेत्र हैं। बायां नेत्र इच्छा शक्ति, दायां क्रिया शक्ति और मध्य ज्ञान शक्ति का प्रतीक। ये नेत्र कमल के समान बड़े और चमकदार हैं, जो ब्रह्मांड को देखते हैं। नेत्रों से निकलने वाली ज्योति इतनी तेज है कि असुर अंधे हो जाते हैं। मुखमंडल गोलाकार, चंद्रमा की तरह चमकदार और होंठ लाल जैसे कमल की पंखुड़ी। मुस्कान दिव्य है, जो करुणा दर्शाती है। सिर पर मुकुट है, जिसमें रत्न जड़े हैं। हीरा ज्ञान का, माणिक ऊर्जा का। कुछ चित्रों में जटा झूठ है, जो शिव से संबंध दर्शाता है। वाहन, सिंह का महत्व। मां का वाहन सिंह है, जो राजसी है। सिंह की दहाड़ से पर्वत कांपते हैं, जो साहस का प्रतीक है। सिंह जंगल का राजा है, ठीक वैसे मां ब्रह्मांड की रानी। युद्ध में सिंह मां को सहायता करता है, जैसे महिषासुर वध में। प्रतीकवाद में सिंह मन की जंगली वृत्तियों को नियंत्रित करने का संकेत है। सिंह का रंग सुनहरा, शरीर मजबूत और आंखें चमकदार। रंग और वस्त्रों का प्रतीकवाद। मां का रंग सफेद या सुनहरा है। सफेद शुद्धता का, सुनहरा तेज का प्रतीक। वस्त्र सफेद साड़ी या सुनहरी, जो रेशम के बने। आभूषण कुंडल, हार, बाजूबंद सब स्वर्ण के। कुंडल चंद्रमा के आकार के, जो शीतलता देते हैं। अन्य प्रतीक और कलात्मक चित्रण। मां को कभी कभी ढाल, त्रिशूल के साथ दिखाया जाता है। ढाल रक्षा की, त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के नाश की प्रतीक। मंदिरों में, जैसे वृंदावन के कात्यायनी मंदिर में, उनका चित्रण भव्य है। आधुनिक कला में उन्हें सशक्त नारी के रूप में दिखाया जाता है। स्वरूप से जुड़ी कथाएं और महत्व। इस स्वरूप की कथा महिषासुर वध से जुड़ी है। मां का यह रूप नारी शक्ति का उदाहरण है। विवाह बाधा दूर करने के लिए इसकी पूजा की जाती है। ज्योतिष में मंगल ग्रह से जुड़ा है, जो साहस देता है। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या। आध्यात्मिक रूप से यह स्वरूप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह आत्मबल बढ़ाता है। ध्यान में इस स्वरूप का चिंतन चक्रों को जागृत करता है। पूजा और भोग का संबंध। पूजा में सफेद रंग का उपयोग, भोग, शहद और दूध सब स्वरूप से जुड़े। निष्कर्ष, स्वरूप की महिमा। मां कात्यायनी का स्वरूप अनंत है, जो भक्तों को प्रेरित करता है। व्रत का विधान। नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, सफेद वस्त्र धारण करें। कलश स्थापना के बाद मां कात्यायनी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, चंदन, अक्षत, फल, मिष्ठान आदि से पूजा करें। मुख्य मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा के बाद कथा सुने और आरती करें। आरती के बोल हैं, जय अम्बे कात्यायनी, जय गौरी नारायणी, तू जग की दुख हरनी माता जय अम्बे। अब आइए मुख्य कथा पर। यह कथा प्राचीन काल की है, जब देवताओं पर महिषासुर का अत्याचार चरम पर था। कथा का आरंभ, महिषासुर का उदय। प्राचीन काल में हिमालय की कंदराओं में एक भयंकर राक्षस का जन्म हुआ। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर भैंस का रूप धारण करने वाला राक्षस था, जिसकी शक्ति अमर थी। वह विप्रचित नामक राक्षस का पुत्र था, जो ब्रह्मा जी के वरदान से अजेय हो गया था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान से अभिमानित होकर महिषासुर ने त्रिलोकी पर आक्रमण कर दिया। सिंहासन से वंचित होकर इंद्रदेव ने अपना वैभव खो दिया। वह आकाश में घूमते हुए देवताओं के पास पहुंचे। हे देवगण, महिषासुर ने मेरा राज्य हड़प लिया है। वह पाताल से निकलकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर चुका है। अब वह पृथ्वी पर भी मानवों का संहार कर रहा है। इंद्र की पुकार पर सभी देवता अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, विष्णु, शिव आदि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, यह महिषासुर का अभिमान है। वरदान के कारण पुरुष रूप में उसका वध असंभव है। हमें किसी स्त्री शक्ति की आवश्यकता है। तभी सृष्टि के आदि पुरुष ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों का संयोग किया। उनके मुख, भुजाओं, नेत्रों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति धीरे धीरे रूप धारण करने लगी। पहले शैलपुत्री बनी, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता और फिर कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या। कथा का मुख्य भाग महर्षि कात्यायन से जुड़ा है। महर्षि कात्यायन एक महान तपस्वी थे, जो वेदों के ज्ञाता और धर्म के रक्षक थे। वे हिमालय की गुफाओं में निवास करते थे। महिषासुर के अत्याचारों से व्यथित होकर उन्होंने देवी की आराधना का संकल्प लिया। हे जगजननी, हे शक्ति स्वरूपे, महिषासुर का संहार करो। मैं तुम्हें अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। महर्षि ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे केवल श्वास पर श्वास टिकाए रहते। ग्रीष्म में अग्नि, सूर्य की तपिश सहते, वर्षा में बिना छाए खड़े रहते, शीत में जल में स्नान करते। उनकी तपस्या से आकाश में बादल घेराए, पृथ्वी कांपने लगी, देवता चिंतित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, कात्यायन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारी पुत्री रूप में जन्म लूंगी। एक शुभ मुहूर्त में जब चंद्रमा पूर्णिमा का रूप धारण कर रहा था, महर्षि के आश्रम में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या स्वर्णमयी थी। उसके नेत्र कमल के समान वल्कल वस्त्र धारण किए। महर्षि ने आनंद से कहा, तुम मेरी कात्यायनी हो। इस प्रकार देवी कात्यायनी कहलाईं। कन्या का लालन पालन महर्षि ने किया। वे उसे वेद, शास्त्र, युद्ध कला सिखाते। कात्यायनी बालिका अवस्था में ही सिंह को वाहन बना लिया। महिषासुर का संहार, युद्ध का वर्णन। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, जो महिषासुर के संहार के लिए जानी जाती है। यह युद्ध पौराणिक कथाओं में सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। मां कात्यायनी का यह युद्ध न केवल एक भौतिक संग्राम था, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और अहंकार पर विनम्रता की विजय का प्रतीक है। यह कथा मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण से प्रेरित है, जिसमें मां कात्यायनी ने महिषासुर और उसकी सेना का नाश किया। नीचे इस युद्ध का विस्तृत वर्णन है, जो लगभग 4000 शब्दों में लिखा गया है। यह वर्णन युद्ध की पृष्ठभूमि, प्रत्येक चरण, मां के शस्त्रों, रणनीति और प्रतीकात्मक महत्व को शामिल करता है। युद्ध की पृष्ठभूमि, महिषासुर का आतंक। प्राचीन काल में जब सृष्टि अपने प्रारंभिक युगों में थी, एक राक्षस का उदय हुआ जिसका नाम था महिषासुर। वो विप्रचित और रंभा का पुत्र था और उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान से अभिमानी होकर महिषासुर ने त्रिलोकी, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर आक्रमण शुरू कर दिया। उसकी सेना में असंख्य राक्षस थे, जिनके नाम थे चिक्षुर, चमर, उदग्र, अरुण, बिडाल, ताम्र, त्रिनेत्र और शुभासुर। इन राक्षसों ने देवताओं के साथ युद्ध किया और इंद्र को उनके सिंहासन से वंचित कर दिया।
स्वर्ग लोक पर कब्जा करने के बाद महिषासुर ने पृथ्वी पर मानवों और ऋषियों पर अत्याचार शुरू किए। उसने नदियों को रोक दिया, वनों को जलाया और धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। ऋषि मुनियों के यज्ञ रुके और चारों ओर हाहाकार मच गया। इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और अन्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, महिषासुर का वरदान उसे पुरुषों से अजेय बनाता है। हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो नारी रूप में हो। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों का संयोग किया। उनके नेत्रों, मुख, भुजाओं और हृदय से एक ज्योति निकली जो धीरे धीरे एक कन्या का रूप लेने लगी। यह कन्या थी मां कात्यायनी, जिनका जन्म महर्षि कात्यायन की तपस्या से हुआ। मां का रूप तेजस्वी था, 4 भुजाएं, सुनहरे वस्त्र और सिंह पर सवार। उनके दाहिने हाथ में अभय और वर मुद्रा थी, बाएं हाथ में तलवार और कमल। देवताओं ने उन्हें विभिन्न शस्त्र प्रदान किए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और यम ने कालदंड। इस प्रकार मां युद्ध के लिए तैयार हुईं। युद्ध का प्रारंभ। स्वर्गलोक में आगमन। महिषासुर स्वर्गलोक के सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर राक्षस नृत्य कर रहे थे और गंधर्वों को बंदी बनाकर गीत गवाए जा रहे थे। तभी आकाश में सिंह की गर्जना गूंजी, बादल गरजे और बिजली चमकी। मां कात्यायनी प्रकट हुई। उनका रूप इतना भयंकर था कि राक्षसों के हृदय कांप उठे। उनकी तलवार चमक रही थी और सिंह की आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। महिषासुर ने हंसते हुए कहा, कौन हो तुम हे सुंदरी? क्या पुरुष हार गए कि तुम मेरे सामने आई हो? मां ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आदि शक्ति हूं कात्यायनी, तेरा अंत निकट है अभिमानी। महिषासुर ने अपनी सेना को आदेश दिया। चिक्षूर और चमर आगे आए। चिक्षूर के पास विशाल गदा थी और चमर के पास त्रिशूल। मां ने अपनी तलवार से चिक्षूर की गदा को काट दिया और एक ही प्रहार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चमर ने त्रिशूल फेंका, लेकिन मां ने अभय मुद्रा से उसे रोक दिया। फिर कमल पुष्प से एक मायावी शक्ति उत्पन्न की, जिसने चमर को बांध लिया। सिंह ने चमर को अपने पंजों से कुचल दिया। यह देखकर महिषासुर क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध में उतर आया। युद्ध का प्रथम चरण, महिषासुर का भैंस रूप। महिषासुर ने अपना पहला रूप धारण किया, एक विशाल भैंस। उसका शरीर पर्वत जैसा था, सींग लोहे की तरह नुकीले और आंखें रक्तवर्ण। उसने अपने सींगों से पृथ्वी को कुरेदा, जिससे भूकंप आया। नदियां उफान मारने लगीं और पर्वत हिलने लगे। मां ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया। सिंह ने भैंस पर छलांग लगाई और मां ने तलवार से प्रहार किया। महिषासुर ने अपनी पूंछ से जवाबी हमला किया, जो हवा में चाबुक की तरह चली। मां ने वज्र का उपयोग किया, जिससे महिषासुर का एक सिंग टूट गया। महिषासुर ने रूप बदला और एक विशाल सिंह बन गया। उसका यह रूप मां के सिंह से भी बड़ा था। दोनों सिंहों की गर्जना से स्वर्गलोक कांप उठा। मां ने त्रिशूल उठाया और महिषासुर के सिंह रूप पर प्रहार किया। त्रिशूल ने उसकी छाती को भेद दिया, लेकिन महिषासुर ने फिर रूप बदला। इस बार वह एक विशाल हाथी बन गया। उसकी सूंड ने मां को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मां ने सुदर्शन चक्र से सूंड काट दी। युद्ध का दूसरा चरण, राक्षस सेना का संहार। महिषासुर ने अपनी सेना को पुनः बुलाया। उदग्र, अरुण और बिडाल ने मां पर हमला किया। उदग्र ने अग्नि बाण छोड़े, जो आकाश में तीरों की वर्षा बन गए। मां ने अपने कमल पुष्प से एक मायावी बादल बनाया, जिसने अग्नि बाणों को शांत कर दिया। अरुण ने पर्वत उठाकर फेंका, लेकिन मां ने वज्र से उसे चूर्ण कर दिया। बिडाल ने मायावी शक्ति से मां को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन मां के तीसरे नेत्र से निकली ज्योति ने भ्रम को नष्ट कर दिया। इस बीच चंड और मुंड नामक राक्षस आए। चंड ने अपनी गदा से प्रहार किया, लेकिन मां ने उसे एक ही झटके में कुचल दिया। मुंड ने जादुई तीरों की वर्षा की, लेकिन मां ने अपने कमल से एक सुरक्षा कवच बनाया। फिर मां ने तलवार से दोनों का सिर काट दिया। इस घटना से मां का नाम चामुंडा भी पड़ा। युद्ध का तीसरा चरण, रक्त बीज का उदय।
महिषासुर ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने अपने सेनापति रक्तबीज को बुलाया। रक्तबीज का वरदान था कि उसका रक्त जमीन पर गिरने से नया राक्षस जन्म लेता था। रक्तबीज ने मां पर हमला किया। मां ने तलवार से प्रहार किया, लेकिन प्रत्येक बूंद से नए राक्षस उत्पन्न होने लगे। ये देखकर मां ने अपने मुख को विशाल किया और रक्तबीज का सारा रक्त पी लिया। फिर त्रिशूल से उसका वध किया। ये दृश्य इतना भयंकर था कि देवता भी चकित रह गए। युद्ध का अंतिम चरण, महिषासुर का अंत। महिषासुर अब समझ चुका था कि उसका अंत निकट है। उसने पुनः भैंस का रूप धारण किया। इस बार उसका शरीर और भी विशाल था और उसकी शक्ति पहले से दोगुनी। उसने मां पर सींगों से प्रहार किया, लेकिन मां ने सिंह को आदेश दिया। सिंह ने भैंस को अपने पंजों में जकड़ लिया। मां ने त्रिशूल उठाया और महिषासुर की छाती में गहरा प्रहार किया। रक्त की धाला बही और महिषासुर का सिर धड़ से अलग हो गया। उसका शरीर धराशायी हो गया और स्वर्गलोक में शांति छा गई। देवताओं ने जय घोष किया, जय कात्यायनी महिषासुरम मर्दिनी। गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इंद्र को उनका सिंहासन वापस मिला। मां ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी धर्म पर संकट आएगा मैं प्रकट होऊंगी। प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं था। महिषासुर अहंकार का प्रतीक है जो मनुष्य के मन में बसता है। मां की तलवार अज्ञान को काटती है। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस, तमस का नाश करता है और कमल शुद्धता का प्रतीक है। सिंह मन की जंगली वृत्तियों को नियंत्रित करता है। आध्यात्मिक रूप से यह युद्ध कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रतीक है जो मूलाधार चक्र से सहस्रार तक जाती है। युद्ध की रणनीति और शस्त्रों का उपयोग। मां की रणनीति अद्भुत थी। उन्होंने प्रत्येक शस्त्र का उपयोग सटीक समय पर किया। तलवार तेजी और सटीकता के लिए, त्रिशूल गहरे प्रहार के लिए, सुदर्शन चक्र मायावी शक्तियों के लिए और वज्र बड़े हमलों के लिए। सिंह ने गतिशीलता प्रदान की। ये रणनीति आज के युद्ध विशेषज्ञों को भी प्रेरित करती है। युद्ध का प्रभाव और शिक्षा। इस युद्ध से शिक्षा मिलती है कि साहस और बुद्धि से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। मां का यह रूप नारी शक्ति का प्रतीक है जो बताता है कि नारी कमजोर नहीं बल्कि विश्व की रक्षक है। भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे अपने जीवन के महिषासुर जैसे भय, क्रोध, लोभ का नाश करें। आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। 26 सितंबर 2025 को जब हम नवरात्रि मना रहे हैं, यह युद्ध हमें प्रेरित करता है। आज के समय में जब लोग तनाव, संघर्ष और नैतिक दुविधाओं से जूझ रहे हैं, मां कात्यायनी की यह कथा साहस देती है। विवाह बाधाएं, शत्रु भय और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए मां की पूजा करें। पूजा विधान और युद्ध का संबंध। युद्ध के बाद मां की पूजा में तलवार और कमल का विशेष महत्व है। भक्त सफेद वस्त्र पहने, शहद और दूध का भोग लगाएं, मंत्र जाप करें। ओम ऐं फ्रीं क्लीं चामुंडायाय विच्चे नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निष्कर्ष, महिषासुर का संहार न केवल एक युद्ध था, बल्कि ये धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश की कहानी है। मां कात्यायनी का ये युद्ध हमें सिखाता है कि साहस, शक्ति और बुद्धि से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। ये कथा भक्तों को प्रेरित करती है कि वे अपने जीवन के राक्षसों का सामना करें और विजय प्राप्त करें। कथा का फल, भक्तों के लिए संदेश। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न होती हैं। विवाह योग्य कन्याएं इस व्रत से मनचाहा वर पाती हैं। पुरुषों को साहस मिलता है। आज के समय में भी जब जीवन में बाधाएं आती हैं, मां कात्यायनी की आराधना से विजय निश्चित है। प्रार्थना। विस्तारित कथा, पौराणिक प्रसंग विस्तार के लिए। अब कथा को और विस्तार से सुनिए, जैसे पुराणों में वर्णित है। महर्षि कात्यायन का जन्म वैदिक काल में हुआ था। वे कात्यायन गोत्र के थे, जो ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। उनकी पत्नी का नाम अनुसूया था। महिषासुर के अत्याचारों से व्यथित होकर उन्होंने कैलाश पर्वत पर तपस्या की। देवी ने कहा, मैं कलयुग में भी भक्तों की रक्षा करूंगी।
युद्ध के दौरान एक प्रसंग है जब चंड मुंड नामक राक्षस कात्यायनी पर आक्रमण करने आए। मां ने मुंड को मुट्ठी में बंद कर चूर्ण कर दिया। इसी से चंड मुंडा नाम पड़ा। एक अन्य प्रसंग में रक्त बीज नामक राक्षस आया, जिसका रक्त गिरने से नया राक्षस जन्म लेता। कात्यायनी ने अपना मुख खोलकर सभी रक्त पिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा ये रूप कात्यायनी अमर हो। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारी शक्ति से सृष्टि संभलती है। इस प्रकार 9 दुर्गाओं में कात्यायनी छठी हैं। आधुनिक संदर्भ में कथा का महत्व। आज 26 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि के छठे दिन, जब दुनिया आधुनिक चुनौतियों से जूझ रही है, जैसे तनाव, संघर्ष, वैवाहिक बाधाएं, मां कात्यायनी की कथा प्रेरणा देती है। कन्याएं सफेद साड़ी पहनकर पूजा करें, भक्त फलाहार करें, व्रत पारण शाम को करें। कथा समाप्ति पर प्रार्थना, हे मां कात्यायनी, हमें साहस दो, विजय दो, जय माता दी। तो दोस्तों, मां कात्यायनी ने महिषासुर का संहार कर हमें सिखाया कि साहस और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। इस नवरात्रि मां से प्रेरणा लें और अपने जीवन के राक्षसों को हराएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय मां कात्यायनी, जय महिषासुरम मर्दिनी। नमस्ते।